लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी बीजेपी में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से शुरू हुई संगठन बनाम सरकार की लड़ाई कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां एक तरफ कैबिनेट बैठकों से लेकर कुंभ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठकों से दूरी बना रहे हों, लेकिन बीजेपी संगठन के साथ साथ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी तालमेल बैठाकर चल रहे हैं और पार्टी दफ्तर में होने वाली बैठकों में भी शिरकत कर रहे हैं। यूपी बीजेपी में संगठन बनाम सरकार की लड़ाई अब खुलकर सामने है। सोमवार शाम को लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने शिरकत की। मगर सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनकी पहले से आजमगढ़ और वाराणसी में मीटिंग निर्धारित थी। इसके चलते सीएम योगी बैठक में नहीं आ सके, जबकि पार्टी के 4 शीर्ष नेता उपस्थित रहे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का बीजेपी कार्यालय में होने वाली बैठकों में रहना और सीएम योगी का ना पहुंचने को लेकर कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य संगठन के साथ बेहतर तालमेल बैठाकर चल रही हैं, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक और उसके बाद वो कई बार कह चुके हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, जबकि सीएम योगी ने बीजेपी की हार के पीछे अति आत्मविश्वास बताया था। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं अति आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। यहां जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 साल विकास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। कार्य समिति की बैठक के दूसरे ही दिन केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी ही सरकार को पत्र लिखकर पूछा कि संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन कितना किया गया है। केशव ने जिस नियुक्ति और कार्मिक विभाग से सूचना मांगी, उसकी जिम्मेदारी सीएम योगी के पास है। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भले ही कैबिनेट की बैठकों से दूरी बनाए हुए हों, लेकिन संगठन और सहयोगी दलों के साथ नजदीकी बनाकर चल रहे हैं। सोमवार को संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बैठक कर सियासी संदेश देने की कवायद करते हुए नजर आए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ और वाराणसी की बैठक के चलते प्रदेश दफ्तर की मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। सीएम योगी की तरफ से आजमगढ़ में बुलाई गई बैठक में सुभाषपा अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश को शामिल होना था, लेकिन ओपी राजभर सीएम योगी की बैठक में शामिल होने के बजाय लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात करते नजर आए। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बात हुई, ये किसी ने साझा नहीं किया। सिर्फ सहयोगी दल ही नहीं, केपी मौर्य पार्टी के अन्य नेताओं, विधायकों और योगी सरकार में मंत्रियों से भी मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो दारा सिंह चौहान हो या फिर बीजेपी विधायक उमेश द्विवेदी, गौरी शंकर वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा या देवेंद्र प्रताप सिंह। पार्टी विधायकों और गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ केपी मौर्य की इस मुलाकात को बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान के तहत हो रही लामबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के कदम को
योगी को संदेश देने से भी जोड़कर देखा गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि लोकसभा चुनाव में सीट कम आने के बाद सीएम योगी और केशव में दूरियां बढ़ गई हैं। इसीलिए वो सरकार की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे और बार बार सरकार से बड़ा संगठन को बताकर सियासी एजेंडा सेट करने में जुटे हैं।